स्पार्क। आज की वीडियो में हम रीड करेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्धा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, और अपने कॉपी पेन ज़रूर निकाल लें ताकि जितनी भी चीज़ें हम पढ़े वो सारी आपको क्लियरली आप उनको नोट डाउन भी कर सको, और जब आपको नीड हो आप उसे प्रॉपरली रिवीजन भी कर सको। अगर अपने आप वर्डिंग में आप लिखते हो, इसको कॉम्पैक्ट करके लिखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना। तो आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। देखिए, गौतम बुद्धा जो है वो है फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म एक रिलीजन है जिसके फाउंडर है गौतम बुद्धा। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिलीजन है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हुए हैं, जैसे हिंदुइज़्म, मुस्लिम्स और भी बहुत सारे। ठीक है, सिखिज़्म, फिर क्रिश्चियंस हो गया, ये सारे हुए हमारे पास रिलीजन्स, जिनमें से बुद्धिज़्म बहुत ही बड़ा रिलीजन है, बहुत ही फेमस रिलीजन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो बुद्धा है हमारे पास, उनकी टीचिंग किस चीज़ पे फोकस करती है। तो ये फोकस करती है ह्यूमंस के जो दुख होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनके विजडम, मोरालिटी, मेडिटेशन पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस करती है। इसके साथ साथ ये चैलेंज करती है रिचुअलिज्म को, जैसे पुराने रीति रिवाज होते थे, एनिमल के सेक्रीफाइसेस होते थे, बलि दी जाती थी, और सोशल इनइक्वालिटीज़ होती थी। इन चीज़ों पे ये चैलेंज करती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो गौतम बुद्धा का ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का मीनिंग होता है वन हु अचीव हिज गोल, और टाइटल इनको मिला है बुद्धा, और बुद्धा का मीनिंग होता है द एनलाइटेंड वन और अवेकन वन। ठीक है, अगर बात करें कि ये किस क्लैन से बिलोंग करते थे, तो ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, और इन्होंने जो रिलीजन फाउंड किया था इसका नाम था बुद्धिज़्म। इनका बर्थ होता है 563 बीसीई में, और डेथ इनकी होती है 483 बीसीई में। ये इसलिए बैक आपको डेट्स दिखाई दे रही है क्योंकि ये बीसीई है। मैंने पहले की वीडियोस में भी क्लियर किया है, अगर आपने नहीं देख रखी है वो तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को देखो। बीसीई मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा या फिर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना, इसलिए ये उल्टा चलता है। अब है फादर, तो गौतम बुद्धा के फादर का नेम था शुद्धोदना, जो कि एक शाक्य रिपब्लिक के चीफ थे। इनकी मदर का नाम महामाया, और फोस्टर मदर थी इनकी, मीन स्टेप मदर थी प्रजापति गौतमी। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, और गौतम बुद्धा के बेटे का नाम था राहुल। वाई इज बुद्धा इम्पॉर्टेंट? सो बुद्धा बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रैक्टिकल पाथ टू एंड द सफरिंग, कि किस तरह से हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। इन्होंने प्रमोट किया नॉन वायलेंस और इक्वलिटी को। इवन इन्होंने कास्टिज्म को भी डिस्क्रिमिनेट किया था। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर और फिलोसफी ऑफ एशिया को। तो ये हमने ओवरव्यू पढ़ा बुद्धिज़्म के बारे में। अब आगे बात करते हैं बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा का बॉर्न हुआ था, ये पैदा हुए थे लुम्बिनी में, जो प्रेजेंट डे के नेपाल में है। इनका जो ट्रेडिशन स्टेट है वो, या फिर ट्रेडिशन स्टेट्स दैट क्वीन महामाया गिव बर्थ, जहाँ पे इनको महामाया ने बर्थ दिया था, तो वो था अंडर अ साल ट्री। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें तो लुम्बिनी बहुत ही फेमस था, बिकम वन ऑफ द फोर मोस्ट सेक्रेड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स। ठीक है ना, अगर लुम्बिनी की बात करें तो ये बहुत ही पवित्र स्थल है बुद्धिस्ट का, पिलग्रिमेज साइट्स का, है ना, तीर्थ यात्रा का। पिलग्रिमेज साइट्स में तीर्थ यात्रा के जो साइट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें द सेज असित्या, इन्होंने बताया है कि ये जो है बिकम अ यूनिवर्सल मोनार्क और बिकम अ ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर। इन्होंने इनको बताया था, जो इनके फादर थे, कि या तो आपका बेटा, अच्छा इसकी मैं स्टोरी बता देती हूँ। जब गौतम बुद्धा पैदा हुए उस टाइम पे इनका नाम रखा गया सिद्धार्था, और सिद्धार्थ के पिताजी ने क्या किया, शुद्धोदन ने, इनके फादर ने पूछा पंडित को जिसका नाम था असित्या, तो असिता को पूछा कि आप प्रिडिक्ट करो कि ये मेरा बेटा कैसा होगा। तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया, या तो आपका बेटा बहुत ही बड़ा राजा बनेगा या फिर एक स्पिरिचुअल टीचर बनेगा। तो चाइल्डहुड में ही क्या हुआ था, इनकी लग्जूरियस लाइफ को बहुत ज़्यादा रेस कर दिया गया था। इनके फादर ने ट्राई किया कि इनके बेटे को कभी भी कोई पेन ना हो, कभी बीमार ना हो, और ना ही कोई डेथ से, इन सारी चीज़ों से दूर रखा गया, बचा के रखा गया।
ये रिसीव्ड जो इन्होंने एजुकेशन रिसीव की थी वो वॉरफेयर की, ठीक है, लड़ाई कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं, रॉयल ड्यूटीज़ किस तरह से निभाते हैं, इन सब पे इन्होंने एजुकेशन ले रखी थी। अगर बात करें तो इनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में रखा गया था। इवन इनकी शादी करवा दी गई, ठीक है ना। बट क्या हो गया कि बुद्धा को जो है ना वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही थी इसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं द फोर ग्रेट साइट्स। और बुद्धा को अपने महल से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं थी। द एज ऑफ 29, एट एज 29 सिद्धार्थ ने क्या किया, अपना पैलेस को छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ दिया का मतलब है कि एक दिन ये घर से बाहर चले जाते हैं, छोड़ दिया नहीं, ये घर से बाहर जाते हैं और वहाँ पे क्या देखते हैं, एन ओल्ड मैन। पहली बार ये बाहर जाते हैं अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ पे देखते हैं एन ओल्ड मैन। अब ये अपने दोस्त को पूछते हैं कि ये क्या है, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी बूढ़े इंसान को नहीं देखा था। तो फिर उसने बताया कि देखो, ये एक बूढ़ा इंसान है, ये एक ओल्ड मैन है, और ये जो एजिंग है ये अनअवॉइडेबल है। ओल्ड मतलब बूढ़ा, सभी होंगे, हो जाएंगे बूढ़े, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर ये आगे देखते हैं अ सिक मैन। देन वो बताता है उनका फ्रेंड कि देखो, बीमारियाँ किसी ना किसी को कभी ना कभी लग ही जाती है। फिर ये देखता है अ डेड मैन, है ना, जिसकी डेथ हो चुकी होती है, तो ये बताता है इसका फ्रेंड कि ये तो फाइनल रियलिटी है। और देन ये देखता है अ मॉन्क, एक एस्केटिक को, ठीक है ना, जो स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है। और ये वो अब उनको रियलाइज़ होता है कि फाइनल जो सॉल्यूशन है दुखों का वो है मॉन्क बनने में, ठीक है। ये एक्सपीरियंस इनको ये मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ समझा देता है। और इसके बाद ये ट्रुथ के पीछे चलने लगते हैं। तो इट मीन्स ट्रुथ के लिए या ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद एक घटना होती है, दैट इज़ महाभिनिष्क्रमना। महाभिनिष्कर्मा कर्मना का मतलब होता है जिस टाइम पे ये डिपार्चर हुए थे, अपने घर को छोड़ दिया था इन्होंने, ये जो इवेंट है इसको बोला जाता है महाभिनिष्कर्मना, ठीक है। ये सिद्धार्थ जब 29 एज के थे तो इन्होंने अपना घर, अपना पैलेस छोड़ दिया था, अपनी वेल्थ, वाइफ, सन, इन सबको छोड़ दिया था, है ना। और ये चल पड़े थे अपने हॉर्स के साथ। और ये कहाँ चले थे, और इनके साथ एक सर्वेंट था या मित्र बोलो इनका, जिसका नाम था चन्ना। ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़े थे। नेक्स्ट है सर्च फॉर ट्रूथ टीचर्स। इनके कौन थे, तो इनके टीचर का नाम था अलारा कल्मा, जिन्होंने इनको सिखाया कि इन अलारा कल्मा ने सिखाया बुद्धा को कि कैसे आपको मेडिटेशन करनी है, किस तरह से करनी है, ताकि आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सको, ठीक है। इन्होंने इनसे अपनी टेक्निक सीखी। वाई डिड बुद्धा लीव दैम। अब बुद्धा ने क्यों इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया, क्योंकि अपने मास्टर को, क्योंकि वो चाहते थे प्रोवाइड परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। दैट्स वाई उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं एक्सट्रीम जो है वो मेडिटेशन करूँगा। तो इन्होंने एटलीस्ट 6 ईयर्स तक जो है एट वेरी, बहुत ही थोड़ा सा खाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट में रहा करते थे, जहाँ पे ये मेडिटेशन किया करते थे। एक्सट्रीम सफरिंग वीकनेस द बॉडी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील होती थी। अब क्या होता है, अब ये बताते हैं कि मिडल पाथ को या फिर मध्यम प्रतिपदा को हमें अपनाना चाहिए। ना तो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा कष्ट दे दो, या फिर अगर खुश हो तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो जाना है, और अगर दुखी हो तो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हो जाना है। आपने मिडल पाथ का यूज़ करना है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अवॉइड बोथ, एक तो बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉर्चर को भी आपने सहन नहीं करना है, और ना ही बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ को आपने अपनाना है, ठीक है। इट मीन्स द मिडल वे बिकम अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म। अगर बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म की तो वो था मिडल वे। अब बात करते हैं एनलाइटमेंट की। तो एनलाइटमेंट कहाँ पे मिली थी इनको, या फिर ज्ञान का प्रकाश कहाँ पे मिला था, तो वो इनको मिला था बोध गया में, जो कि है बिहार में। और ये बोधि ट्री के नीचे, बोधि ट्री बोला जाता है, ये पीपल के ट्री के नीचे मेडिटेशन करते थे, और उस ट्री को बोला जाता था बोधि ट्री। अब जिस टाइम पे इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था उस टाइम पे इनकी एज थी 35 ईयर्स। ओके। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जो मारा है ये एक सिंबल होता है टेम्पटेशन का और इग्नोरेंस का, जो कि सिद्धार्था ने अपनाया था। एनलाइटमेंट जो है इनको मिली थी बहुत ही डीप मेडिटेशन के बाद। अब इसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ था कि सफरिंग का कॉज क्या है, साइकिल ऑफ रीबर्थ क्या है, और लिबरेशन मीन्स मोक्ष प्राप्ति का किस तरह का पाथ है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं ही बिकम बुद्धा। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद ये बुद्धा बन गए। अब इसके बाद इन्होंने फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे दिया, किस तरह से दिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेरेमन इन्होंने दिया था प्लेस सारनाथ में। ठीक है ना, डियर सारनाथ में, जहाँ पे एक डियर पार्क है वहाँ पे। और इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना। इट मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। फर्स्ट पब्लिक टीचिंग थी ये, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बुद्धिज़्म रिलीजन का हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। इन्होंने इनके जो 5 फर्स्ट डिसाइपल्स थे, जो 5 फर्स्ट शिष्य थे, वो कौन कौन से थे, तो इनका नाम था कौंडना, भादिया, वापा, महानमा, आसाजी। ठीक है, ये जो डिसाइपल थे ये इनके फर्स्ट बुद्धिस्ट संघा में भी यही बने थे। अब है 4 नोबल ट्रूथ। तो जो कोर था बुद्धिज्म का वो है 4 नोबल ट्रूथ। फर्स्ट है दुखा मीन्स सफरिंग, फिर है बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये सारी चीज़ें हम सफ़र करते हैं। ठीक है ना, सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस। इन्होंने बोला है अगर आपको खुद सुखी रहना है तो आपको आपको मोह माया त्यागनी होगी। जो उसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसको आपको छोड़ना होगा। ठीक है, फिर इन्होंने बताया समुद्या मीन्स कॉज ऑफ सफरिंग। तो कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, तन्हा। तन्हा का मतलब वो नहीं है अकेला वाला तन्हा। तन्हा मीन्स क्रेविंग मीन्स डिज़ायर, कि आपकी जो तन्हा होगी, आपकी जो इच्छाएं हैं, जैसे डिज़ायर फॉर वेल्थ, डिज़ायर फॉर पावर, अटैचमेंट टू पीपल, ये सारे ही कारण होते हैं दुखों के। फिर इन्होंने बताया निरोधा। निरोधा का मतलब एंड ऑफ सफरिंग कैसे हो पाएगी, तो इन्होंने बताया जब आप अपने डिज़ायर्स को छोड़ दोगे तब आप इसको बोलते हैं निर्वाणा। अब नेक्स्ट है मगा। मगा मीन्स पाथ, रास्ता, किस पाथ पे चलना है आपको, तो इन्होंने बताया है नोबल 8 फोल्ड पाथ, जिस पे आप चल के लिबरेशन प्राप्त कर सकते हो। लिबरेशन का मतलब होता है मोक्ष। अब ये नोबल 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से थे, तो ये थे विजडम, जिसको प्राजना बोलते थे ना, मीन्स राइट व्यू, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, जो भी है राइट इंटेंशन आपने रखनी है, मॉरल कंडक्ट जो है वो राइट स्पीच आपने रखनी है, राइट एक्शन होना चाहिए आपका, राइट आपका लाइवलीहुड होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ रहना है ना। फिर डेवलप पॉजिटिव क्वालिटीज़ या और राइट माइंडफुलनेस मीन्स आपके माइंड में जो भी थॉट आए वो अच्छे होने चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेट करना आना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिकली मेडिटेशन आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट कंसेप्ट के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट कंसेप्ट का मतलब है वो किस, उनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी। फर्स्ट थिंग इज कर्मा। इट मीन्स जो भी आप एक्शन करते हो, गुड करोगे तो गुड मिलेगा, बैड करोगे तो बैड मिलेगा, कर्मा थ्योरी। फिर है रीबर्थ। इनका मानना था अगर इस जन्म में आप अच्छा करोगे तो अगले जन्म में आपको और भी अच्छा मिलेगा। फिर उसके बाद है हाईएस्ट गोल ऑफ बुद्धिज्म था अनित्या। इट मीन्स इम्परमानेंस, की कुछ भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, हर चीज़ में चेंजेस होते हैं, नथिंग इज़ परमानेंट। नेक्स्ट है अनात्मन। अनात्मन मीन्स नो सोल। ठीक है ना, देयर इज़ नो इटर्नल और अनचेंजिंग सोल, इन्होंने बताया था। ठीक है, और इन्होंने बताया हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अब बात करते हैं बुद्ध संघा की। तो ये जो बुद्धिस्ट है इन्होंने संघास बनाए, जिसमें कुछ मॉन्क रहते थे, कुछ नन्स होती थी। मॉन्क होते हैं जो मेल बुद्धिस्ट होते हैं, नन्स होती है जो फीमेल बुद्धिस्ट होती है। ठीक है ना, तो इनका इन संघा का क्या काम था, प्रिजर्व करके रखना टीचिंग्स को, बुद्धिज्म को स्प्रेड करना, एजुकेट करना सोसाइटी को। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिरत्ना की। तो त्रिरत्ना क्या है, बुद्धिस्ट में या बुद्धिज्म में 3 रत्न होते हैं, जैसे 3 ज्वेल्स जिनको बोलते हैं। फर्स्ट है बुद्धा, फिर है धर्मा, फिर है संघा। बुद्धा का मतलब होता है द टीचर, धर्मा का मतलब होता है द टीचिंग्स, और संघा मीन्स कम्युनिटी। ठीक है, every Buddhist takes refuge in these 3 jewels. ओके, नेक्स्ट है मेजर डिसाइपल्स। तो डिसाइपल्स कौन थे मेजर, फर्स्ट है सारिपुता, नोन फॉर विजडम। ठीक है ना, बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। फिर है मोगलाना, ये स्पिरिचुअल पावर के लिए जाना जाता था। फिर है आनंदा, मीन्स पर्सनल अटेंडेंट ऑफ बुद्धा, प्रिजर्व, इनकी टीचिंग्स को प्रिजर्व करके इन्होंने रखा था। फिर है महाकाश्यपा। जो महाकाश्यपा है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थे। ठीक है, फिर है महाप्रजापति गौतमी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट नन थी, वो इनकी मदर ही बनी थी। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जैसे बहुत सारी काउंसिल्स हुई, बहुत सारी नहीं, सारी 4 काउंसिल्स हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट जो काउंसिल है वो इनके मरने के बाद हुई थी। जैसे फर्स्ट काउंसिल जो है वो 483 BCE में हुई थी, जो हुई थी राजगीर में, और जिसको करवाया था अजातशत्रु ने। ठीक है ना,
और यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट को या उनकी टीचिंग्स को, उनको कंपाइल करना इसका मेन उद्देश्य था। फिर सेकंड काउंसिल हुई थी वैशाली में, और इसका काम था रिजॉल्व डिसिप्लिनरी डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट हो रहे थे बुद्धिज़्म में, जैसे बुद्धिज़्म दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, हीनयान और महायाना, तो फिर उसके उनकी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए की गई थी। फिर हुई थी थर्ड काउंसिल 250 BCE में, जो अगेन पाटलिपुत्रा में हुई थी, जिसको अशोका ने करवाया था, और इसका पर्पस था प्योरीफाई करना बुद्धिज़्म को और इसको अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज में भी स्प्रेड करना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के टाइम पे कश्मीर में, और इसकी इम्पोर्टेंस थी महायान बुद्धिज़्म को और ज़्यादा डेवलप करना। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म अंडर अशोका। अब क्या है कि बुद्धिज़्म अशोका के टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल गया था। जैसे ही कलिंगा का वॉर होता है 263 BCE में, उसके बाद इनको पता चलता है अशोका को कि इन्होंने कितने सारे लोगों को मारा, और इन्होंने इसके बाद क्या किया था, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। बड़े बड़े स्तूपास इन्होंने बनाए थे, मिशनरीज भेजे अब्रॉड कंट्रीज में, ठीक है ना। जैसे इन्होंने अपने बेटे को और बेटी, बेटा जो महेंद्र था और बेटी जो संघमित्रा थी, उनको श्रीलंका और म्यांमार भेजा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने सेंट्रल एशिया भेजा, साउथ ईस्ट एशिया भेजा, ताकि बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा एक वर्ल्ड रिलीजन बन सके। फिर है बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे त्रिपिटका जिसको बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है थ्री बास्केट्स। फिर है विनय पिटका, रूल्स फॉर मॉन्क एंड नन, इसमें लिखे गए हैं। फिर है सुत्त पिटका, जिसमें लिखा गया है डिस्करेज एंड सरमन्स ऑफ बुद्धा, ठीक है ना। फिर है अभिधम पिटका, जिसमें फिलोसॉफिकल टीचिंग्स लिखी गई है। इसकी ये जो पिटक्स है या फिर जो लिटरेचर है बुद्धिज़्म, ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। अब है बुद्धिस्ट सेक्ट। तो बुद्धिस्ट जो है ये दो सेक्ट्स में बंट गया था। जैसे एक था हीनयाना, जिसको बोलते थे थेरावदा, और ये फोकस करते थे ओरिजिनल टीचिंग पे, ठीक है ना। और ये महायाना दूसरा, जो वर्शिप ऑफ बुद्धा पे ज़्यादा बिलोंग करते थे या फिर बिलीव करते थे, मीन्स वो पूजा करने पे। एक था वज्रयाना, जो बाद में डेवलप हुआ और ये तिब्बत में और हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म, क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो गया बुद्धिज़्म जैनिज़्म के या फिर अदर जो रिलीजन इनके मुकाबले, तो इनकी टीचिंग बहुत ज़्यादा सिंपल थी। लोकल लैंग्वेज जो पाली थी उसका यूज़ इन्होंने किया था। कास्ट सिस्टम जो एक गाली थी हमारे समाज पे, उसका इन्होंने ऑपोजिशन किया या फिर उसका अगेंस्ट में ये खड़े हुए। इनकी जो मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इवन इसको रॉयल पैट्रोनेज मिली थी उस टाइम पे, जो अशोका रूलर थे और भी बहुत से रूलर्स थे जिन्होंने इसको शरण दे रखी थी, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। अब डिक्लाइन क्यों हुआ बुद्धिज़्म का, क्योंकि ये जो बुद्धिज़्म मीन्स जो ब्राह्मणिज़्म है या फिर हिंदुइज़्म है, उनके जो इंटरनल डिविजन्स है वो बुद्धिस्ट सेक्ट की वजह से, जो बुद्धिस्ट सेक्ट बने ना उसकी वजह से इसने अपना जो पुरानी वैल्यू थी बुद्धिज़्म की, उसकी डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो गई थी। इवन रॉयल सपोर्ट भी मिलना इनको कम हो गया था। जब टर्किश इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज को जो ख़राब किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और एब्जॉर्प्शन ऑफ बुद्धिस्ट आइडिया इनटू हिंदुइज्म, बहुत सारे हिंदुइज्म ने क्या किया, बुद्धिस्ट आइडियाज़ को अपना लिया, जिस वजह से बुद्धिज़्म जो है वो थोड़ा कम पॉपुलर हो गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, क्या क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता था, तो उस टाइम पे होता था स्तूपा, जिसमें लिखी जाती थी बुद्धा की स्टोरीज। इसमें एक चैत्य होता था, प्रेयर हॉल होता था, विहार होता था, मोनेस्ट्रीज होती थी, फेमस बुद्धिस्ट साइट हुआ करती थी, जैसे सांची स्तूपा, भरहूत स्तूपा, अमरावती स्तूपा, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ये सारी बुद्धिस्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं आज क्या पढ़ा। तो हमने आज पढ़ा बर्थ कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में हुआ 563 BCE में। ग्रेट रिनंसिएशन मीन्स जब इन्होंने घर छोड़ा तो ये था एज 29 में। एनलाइटमेंट इनको मिली बोध गया में एज 35 में, और ये एनलाइटमेंट मिलती है पीपल ट्री के नीचे, जिसको हम बोलते हैं बोधि ट्री। फर्स्ट सेरेमन जो है वो सारनाथ में दी थी इन्होंने। बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड किया था वो संघा ने किया था। महापरिनिर्वाणा का जो है वो मतलब है कहाँ पे इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था कुशीनगर में। गोल्डन एग्जाम लाइन अगर हम देखें तो
लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, कुशीनगर, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।